दोस्तों नमस्कार, अमित कुशवाहा दिस साइड। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको यूपीएसएससी पैट का फॉर्म कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। अगर आप यानी कि फर्स्ट टाइम भरने वाले हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ में आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें डियर फ्रेंड, पहले सिग्नेचर इसमें ऊपर रहता है इंग्लिश में रहता है और नीचे रहता है हिंदी में, यानी ऊपर सिग्नेचर और नीचे नाम रहता है, दोनों को एक साथ अपलोड करना होता है डियर फ्रेंड, ठीक है। और बहुत सारी कंडीशन रहती है, ठीक है, उनको मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल लाइव वीडियो में। आपको दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरते हैं। चलिए मैं आपको रिन्यूअल वाला फॉर्म दिखाऊंगा, कैसे आप रिन्यू करते हैं। पिछला वाला फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, उसी की रिन्यू करके बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भरा हुआ है तो रिन्यू वाला बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड चलिए शुरुआत करते हैं कैसे आपको पैट का फॉर्म बना है, यूपीएसएससी पैट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना होता है, पैट की जो वेबसाइट होती है यूपीएससी वाली, ओके। और इसके बाद एक ऑप्शन और आता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके वहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड हम क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन आज आपको वीडियो में बताऊंगा डियर फ्रेंड, पहले क्लियर कर देता हूँ कि हम आपको रिन्यूअल करना बताएंगे कैसे। हमें अगर हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन है तो उसको हम कैसे रिन्यू करेंगे। तो डियर फ्रेंड चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें ये पूछा जाएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें यस करना है क्योंकि हमने आवेदन किया था, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम करेंगे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं सामने कि हमें किस तरीके से। तो चलिए डियर फ्रेंड हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएंगे और अब हमारा ओपन होता है यानी फॉर्म भरने सिस्टम। यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, यहाँ पे हम टिक करते हैं और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देते हैं। तो हम सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं और डालने के बाद क्या होता है कि हम इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो वहाँ पे हमारा नाम और डिटेल्स वगैरह आ जाता है, ओके। तो हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग निकाल लेंगे, फॉरवर्ड भी कर सकते। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नाउ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यानी गूगल में टाइप करेंगे पैट फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे नाम और फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और हमारा जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे। और इसको फिल करते हैं हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन होगा पुराना वो यहाँ पे शो करने लगता है डियर फ्रेंड। और जैसे शो करेगा हम इसको कॉपी कर लेंगे, फिर नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप देखेंगे कि उसी को हम लोग यानी कि पेस्ट करके हम दोबारा यानी कि पैट का अपडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसको हम यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम उसको रिन्यूअल बोल सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग डिटेल फिल करते हैं और इसके बाद फिल करने के बाद में हमें पूरी चीज़ें फिल कर देनी है और इसके बाद सबमिट कर देना है, क्योंकि सर्च करना है। सर्च में नीचे जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं यूपीएसएससी गवर्नमेंट वाले पूरे वहाँ पे शो होने लगे। तो डियर फ्रेंड इसके बाद क्या करते हैं, हमें यहाँ पे पूरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हमारा मिल जाता है और मिलने के बाद यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद क्या होता है कि हम उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको फिल करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ये जो फॉर्म है पूरा ओपन हो जाता है और यहाँ से हम इसको पूरा ओपन करेंगे और क्लिक टू अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद देखेंगे हम यहाँ से हमारा फॉर्म जो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें डिटेल में केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर पाएंगे और बाकी जो चीज़ें हमारी अपडेट रहती हैं वो तो लगभग रहती हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना पड़ेगा। और नीचे जो ऑप्शन होता है कि आप कोई सरकारी कर्मचारी यूपी में एम्प्लॉय है कि नहीं है उसको भी आप अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिंपल ईमेल आईडी डालनी जो भी आपका ईमेल आईडी पड़ा हो, ठीक है। तो वैसा ईमेल आईडी डालिए कि आपको वहाँ से सूचना मिलती रहे। और इसका यूज़ भी होता है कि इन फ्यूचर हमें ओटीपी चाहिए होता है या फिर हमें ओटीपी के अलावा जो जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, कभी फॉरगेट पासवर्ड का प्रॉब्लम होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईमेल सबमिट कर देते हैं। ईमेल सबमिट करने के बाद नीचे जाते हैं और वहाँ पे हमें एड्रेस वगैरह फिल करना होता है। तो देखिए हम ईमेल चेक कर देंगे, सभी चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करना ज़्यादा बेटर रहता है और ज़्यादा बेटर चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमें एज का करेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से एडिशनल रिलेशनशिप यानी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भी पार्ट होगा कास्ट अदर, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप यहाँ से रिलैक्सेशन यानी कि छूट पा सकते हैं। जैसे मान लो आपका ज़्यादा एज हो रहा है तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड डालना और यहाँ पे सर्च कर देना यानी कि सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको कंफर्मेशन बोला जाएगा, यानी कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ मैं इस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पाया तो यहाँ मैं इसको नेवर कर दूंगा। नेवर करने के बाद जैसे ही मैं फिल करूँगा तो ये फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा डियर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से मेरा ये सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद देखेंगे कि ये सबमिट होने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे इशू होगा तो उसमें सबमिट नहीं होगा, यानी कोई भी ऑप्शन अगर मुझसे
मिस हो जाता है तो वो सबमिट नहीं होता फॉर्म, और इसके बाद ये डिटेल्स आ जाती है, और डिटेल आने के बाद मैं इसको वेरीफाई करूँगा और इसके बाद यहाँ पे नीचे एड्रेस डाल दूँगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, और इस चीज़ को ज़्यादा देखना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब तक हमारी पूरी चीज़ें वेरीफाई नहीं रहेंगी तब तक हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो वहाँ पे हम फ़ोटो अपलोड करना, फ़ोटो अपलोड की बात करें हमें, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो गलत फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो फ़ोटो साइज़ का प्रॉब्लम बता दो, अगर आपको फ़ोटो कंप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है कि आपको फ़ोटो को क्लिक करना और उसको रोटेट करना, और फ़ोटो को बता दूँ आपको कि फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धुंधली फ़ोटो होनी चाहिए, चश्मा लगा होना चाहिए, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल सीधी आपको क्रॉप करके फ़ोटो लगाने हैं, और आपका बैकग्राउंड एक तरीके से क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पेड़ पौधा आ रहा हो, कहीं कुछ आ रहा हो, कोई पर्सन आ रहा हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल पे आए तो मेरी जिम्मेदारी आपको पूरी तरह गाइड करना। अगर आपको कहीं भी लगता है यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब और बिज़नेस की जानकारी पूरी तरह आपको मिलती है। वहाँ पे कोई आपका चार्ज नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे, और कभी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ डियर फ्रेंड आपको क्या करना है, सिग्नेचर इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर आप जैसे ही डालेंगे, ठीक है, उसको रोटेट कर लेंगे, ठीक है, और सिग्नेचर आपको सीधे डालना है, ठीक है। जैसे ये टेढ़े हैं और वहाँ पे जो नाम लिखा रहता है, ठीक है, नाम लिखना आपको, ठीक है। ऊपर क्या करना कि साइन बनाना, ठीक है, इंग्लिश से, और नीचे नाम लिखना है हिंदी से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और करने के बाद थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा क्रॉप भी करना पड़ेगा। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं, जैसे आप सेव करेंगे देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यानी कि बात करें तो जो इसका साइज़ होना चाहिए दोस्तों 20 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका साइज़ कम ही रखिए आप, ठीक है। देखो इसको फिट कर लेते हैं हम थोड़ा, और कर लेते हैं। चलिए देखिए फिट हो जाता है, हम इसको क्रॉप करेंगे, क्रॉप करने के बाद में ओके हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेव माई पेज कर देते हैं, ठीक है, सेव माई डेटा हो जाता है, और इसके बाद डन कर देते हैं। जहाँ से हमारे पेज सेव हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा प्रोसेसिंग होने लगता है, और थोड़ी बहुत देर में ये चीज़ अपडेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेव कर सकते हैं, और ये हमारा यानी कि सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी कि जो इमेज साइज़ होना चाहिए तो आराम से आपका 50 KB होना चाहिए, और जो फ़ोटो साइज़ होना चाहिए आपका, इसमें देखो पूरी तरह लिखा हुआ कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 50 KB तक होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर 20 KB तक आसानी से लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद हम पूरे फॉर्म को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद क्या होगा कि हम पूरी चीज़ डिटेल को चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कोई चीज़ हमसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए डियर फ्रेंड, बाकी चीज़ आपको नहीं फिल करनी, जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना ही करिए, और बाकी आप ऑप्शनल के रूप में अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय तो आप कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस की बात करें, यहाँ पे फादर नेम और नाम डाल देना, सन ऑफ लगा के आपको डाल देना, और वहाँ पे एड्रेस फिल कर देना, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आप एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, इस चीज़ को सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग लग जाता है इसको अपडेट होने में, और अपडेट होने के बाद कैप्चा को फिल करेंगे, और इसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमें येस करना है, येस करने के बाद में हमें कैप्चा फिल करना और सबमिट करना है। देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, टाइम लगता है, और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, और हमारा यानी कि पेमेंट काटने का टाइम आ जाता है। इस चीज़ को हम चेक कर लेंगे, और इसके बाद क्या होगा कि हमें अब पेमेंट काटना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट का भी एक टाइमिंग होता है। और देखिए यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, और थोड़ा साइड भी अभी अच्छी चल रही, तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बट मतलब मीडियम चल रही है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमें कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारे सामने पेमेंट मोड का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे हमें कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि फॉर्म भरते समय पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई चीज़ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि कोई चीज़ गलत तो नहीं पड़ गई, ठीक है। चलिए हम सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद देखेंगे कि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो आ रहा है, यानी कि हमें पेमेंट वाला आ रहा है, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पे 95 SC का करता है, ठीक है, जो SC कैटेगरी होती है। तो वो यहाँ पे हमें नो करना भी, ठीक, क्योंकि इसका मतलब पूछा गया आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, हमें नहीं करना, हम SC SC ही से फॉर्म डालेंगे हम, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी हो आपने वहाँ पे खुद एंटर किया होगा, तो वही आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंटर कर देना, और यहाँ पे पेमेंट मोड का ऑप्शन चालू हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट काटना पड़ेगा। तो डिफरेंट पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना, और ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ नहीं करना होता आपको। ऑटोमेटिक आपका यानी कि आपको वेबसाइट यानी कि UPSSC पे ले जाएगी, क्योंकि ये पेमेंट मोड होता है। इसके लिए आपको वेट करना, अगर वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमें क्लिक करना होता है। वैसे ही ऑटोमेटिक टाइमिंग के अंदर ही आपको वहाँ पे कंप्लीट करके रिवर्स कर देता है, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही पेमेंट हमारे क्लियर होता है ये ऑटोमेटिक हमें एक तरीके से यूपीएससी के डैशबोर्ड में ले जाता है। कर सकते हैं चालान नंबर, रेफरेंस नंबर, इन चीज़ों नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर पेमेंट आपको फंस जाता है इसकी प्रॉब्लम के लिए आपका सोल्यूशन के लिए बना रहता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर पेमेंट करिए तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। यहाँ पे इसको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रोसीड टू सबमिशन करना है, यानी कि आप यहाँ से प्रिंट रिसीप्ट भी क्लिक कर सकते हैं। साइड में लिखा हुआ पेमेंट रिसीप्ट, लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे डायरेक्टली फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि फाइनल सबमिट करने के बाद मेरा ये प्रिंट आउट आ जाता है और यहाँ से मैं प्रिंट आउट लेकर के अपना यानी कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई। अगर आपको चीज़ें कैसी लगी तो कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, यही आपसे उम्मीद है।